भारत देश सांस्कृतिक विरासत और नारी सम्मान के लिए पौराणिक काल से ही जाना जाता रहा है। मौजूदा समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय परिवार में भी यह अलौकिक गुण देखने को मिलता है, जहां वयोवृद्ध दादियां और दीदियों के हाथ में ही संगठन के संचालन की कमान है। विश्व के 140 देशों में प्रजापिता ईश्वरीय परिवार न सिर्फ भारत देश का बल्कि भारतीय संस्कृति का भी परचम लहरा रहा है। इस बार आधी आबादी के लिए दोहरा उत्सव मनाने का मौका था। होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रजापिता ईश्वरीय परिवार माया बाजार आश्रम के तत्वाधान में मनाए जाने वाले उत्सव की मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी और विशिष्ट अतिथि के रूप में महानगर की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जयश्री का विशेष सत्कार हुआ। अपना बताती हूँ। पिछले मैं सिर्फ 1 वर्ष से इस संस्था से जुड़ी हूँ, लेकिन मात्र इन 1 वर्षों में ही, वैसे तो मेरा थोड़ा सा वो रुझान है इस तरह का, तो मैं ज़रा धार्मिक प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा थी पहले, लेकिन इन संस्था से जुड़ने के बाद जैसे साक्षात ईश्वर से साक्षात्कार की बात ये लोग करते हैं, उसका भी हमको अनुभव हुआ। और ये लगा कि यदि हम लोग सिर्फ पूजा पाठ छोड़ करके केवल अपने जैसे अपने आत्मबल का विश्वास करें, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें, तो वो एक बेहतर अपने आप में एक पूजा की विधि होगी। उसको इसकी मान्यता हम समझते हैं और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। जिस भी सेंटर पर जाइए, नारियों का इतना अधिक मान सम्मान और उनमें शक्ति का, जैसे लगता है कि वो हर कार्य में क्षेत्र में दक्ष हैं, निपुण हैं और हर चीज़ को बहुत सहजता से संचालन कर लेती हैं। और बहुत बड़े बड़े माउंट आबू में तो इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं और इतना सुनियोजित ढंग से डिसिप्लिन वे में होता है कि जैसे लगता है कि कौन सी ऐसी महाशक्ति है जो इसकी संचालन कर रही है और किसी को भी कोई विघ्न बाधा की अनुभूति नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं। सब व्यवस्था अपने आप जैसे लगता है कि साक्षात ईश्वर वहाँ विद्यमान है, इसकी अनुभूति तो हो ही जाती है। कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पतले, पीयूष रोज से वहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मतलब कि नारी को कभी कभी ऐसा भी कहा गया, इतनी शक्तिशाली होने के बाद, इतना जानने के बाद कि हमारी नारी इतनी शक्तिशाली है, फिर भी उसे कहा गया कि तुम श्रद्धा हो, विश्वास हो। और मतलब कि कहीं ना कहीं उसको पुरुष प्रधान समाज में एक कमज़ोर साबित हमारे इस कविता से हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हम विश्वास हैं, लोगों के लिए श्रद्धा है, भक्ति है, उनकी शक्ति का पुरुष ने हमेशा दुरुपयोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनको कमज़ोर समझा गया हमारे समाज में। और लेकिन आज की नारी क्या है कि देखिए उड़ान भर रही है, कितनी बड़ी हेलीकॉप्टर चला रही हैं, वो सेना में वो जा रही हैं, देश की हर उसमें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। घर को भी मजबूती से पकड़े हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। यही सब है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का हम लोगों का यही होता कि महिलाएं अपने, जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही है, या बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उनके अंदर जागरूक पढ़ी लिखी हैं लेकिन जागरूकता नहीं है, तो हम लोग सब एकत्रित होकर कुछ महिलाओं को जागरूक करने का ये काम कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नारी समाज के लिए काम करने वाली तमाम महिलाओं का भी मंच से सम्मान किया गया। माया बाजार आश्रम की प्रभारी बीके डॉक्टर समृद्धि द्वारा समस्त आगंतुकों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। अनुभव करते हैं कि अगर शरीर में आत्मा है तो मैं क्रियाशील हूँ, और शरीर से अगर आत्मा निकल जाती है तो मैं बिल्कुल डेड हूँ। अब हम सभी फील करेंगे मुझे आत्मा की गुण, मैं आत्मा 7 गुणों से निर्मित हूँ। जैसे शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, ऐसे मैं आत्मा 7 गुण, ज्ञान, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, इन 7 गुणों से निर्मित है। इन 7 गुणों को स्वयं में, आत्मा में भरपूर करना है। मुझ आत्मा को इन 7 गुणों से चार्ज करना है। मेरा पावर हाउस हम सर्व आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा सभी अपनी बुद्धि की आंखों से। देखिए, ये जो संस्था है महिलाओं द्वारा संचालित है और विश्व स्तर पर इसका संचालन हो रहा है। पूर्णतः हमारी बहनें चला रही हैं और इनके जो केंद्र चलते हैं वो लगभग आप देखें, ध्यान दीजिएगा तो हर तहसील स्तर पर इनके केंद्र चल रहे हैं। ये तहसील स्तर तक जाना और केंद्र का संचालन करना, जहां हम अभी बहुत सारे ऐसी उपलब्धियों से तहसील स्तर पर दूर हैं। जब प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है तो कई बार हमें वो आवश्यक मूलभूत चीज़ें भी महिलाओं के हित में हम अभी कम पाते हैं, और ऐसे में केंद्र का संचालित होना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में।
और महिला सशक्तिकरण के लिए देखिए, नारी को नारायणी भी कहा गया है। नारी सृष्टि की रचना करता है, तो जिसके अंदर सृष्टि की रचना की क्षमता है, ईश्वर ने उसको सृष्टि के लिए चुना है, उसमें इतने साहस, इतने गुण, इतने कौशल भरे हुए हैं कि वो परिवार को आगे बढ़ाती है। तो उसी तरह से अपना एक अहम भूमिका निभाते हुए वो पूरे राष्ट्र के निर्माण में आगे लगी हुई है। बस ये है कि समाज का एक नज़रिया है, उसका मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहता है और कहाँ उसको अपने हिसाब से उसको उपयोगी मानता है, ये अलग अलग दृष्टिकोण लोगों का बताता है। महिलाएं सदैव सशक्त रही हैं, लेकिन कालखंडों में थोड़ा बहुत ग्राफ ऊपर या नीचे होता रहा है, और उसके कारण में हम शिक्षा का अभाव भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं भी देख सकते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देख सकते हैं, और समाज का ताना बाना भी उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार होता है। तो अब जो महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, आगे आई हैं, और जो बहनें स्वतंत्र रूप से अपने करियर का चुनाव करके अन्य बहनों के लिए सहयोगी साबित हो रही हैं, इसको हम देखें तो भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब हम गुलामी से हट करके 75 वर्ष आज़ादी का मना लिए। तो इस समय की परिस्थितियों को देखें तो 75 वर्ष में इन महिलाओं का क्या योगदान है, अगर देखें तो आज तक बहुत अच्छा योगदान चलता है, और मुझे लग रहा है कि आगे ये जो प्रतिशत है और बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि अभी हम राष्ट्रपति ही नहीं, सदन में हमारी भागीदारी भी बहुत अधिक बढ़ने वाली है, और आए दिनों महिलाओं का एक समय ऐसा आएगा जब हम 50% से अधिक की भागीदारी अपने हर कार्य में निभा रहे होंगे, और इसके साक्षी हम सभी लोग बनेंगे। विष्णु के भक्त थे, वो अपने पिता की पूजा नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बेटा ही मेरी पूजा नहीं करेगा तो कौन मुझे मानेगा। डिग्निटी की बात आ गई ना, इमेज के ऊपर लगता है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी किसी के हाथों मरवाना चाहा। अंत में उनकी बहन ने बोला कि मैं इसको क्या करती हूँ, मुझे क्योंकि वरदान मिला हो। क्या वरदान मिला कि मैं जब चुनरी ओढ़ के बैठूंगी तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जो मेरे साथ बैठा होगा वो जल के भस्म हो जाएगा। फिर पूरे राज्य के सामने अग्नि जलाई गई, और होलिका अपने भाई के बेटे को लेके, प्रहलाद को लेके बैठी, और चुनरी उड़ के किसके ऊपर आ गई, प्रहलाद के ऊपर आ गई, और होलिका जल के भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये तो बुआ ने साथ दिया होगा, प्रजा की साथ दे रही होगी, जब माँ साथ देती है ना तो सब एक तरफ हो गए, अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने मारूंगा। तो महल कहते हैं ना, नगर के बीचों बीच मनोवृत्ति है वो बहुत ही अंदर से आनंदित है, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं मैं इस संस्था से पिछले एक दशक कह लूँ तो मैं जुड़ी हुई हूँ, और संस्था की बहन शिवानी, मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और टेलीविज़न के माध्यम से उनके सिद्धांतों को सुनती आई हूँ, और उनके बारे में अगर स्पष्ट तौर पे बात करूँ
तो वो टेक्निकल डिग्री हासिल करते हुए भी मानवीय संवेदनाओं पर और एक मनोविज्ञान पर, सच बताऊं तो मुझे लगता था एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे कि शायद उन्होंने भी मनोविज्ञान पढ़ा है, लेकिन शायद उनका ये अपना अनुभव है, उनकी अपनी ये मानवीय संवेदनाएं हैं और उनकी जो मनोवृत्ति है वो ये दर्शित करती है कि समाज में होने वाले विकारों के प्रति कितना वो लोगों को सजग कर रही हैं और महिलाओं की स्थिति को कितना सुदृढ़ बना रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और उन सशक्त महिलाओं के बीच में जिनकी परिकल्पना हम सभी लोग करते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन गुड़गांव आश्रम से आई बहन बबीता और आकांक्षा द्वारा किया गया। विष्णु के भक्त थे, वो अपने पिता की पूजा नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरा बेटा ही मेरी पूजा नहीं करेगा तो कौन मुझे मानेगा। डिग्निटी के बाद आ गए ना, इमेज के ऊपर लगता है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी किसी के हाथों मरवाना चाहा। अंत में उनकी बहन ने बोला कि मैं इसको क्या करती हूँ, मुझे क्योंकि वरदान मिला हुआ। क्या वरदान मिला कि मैं जब चुनरी ओढ़ के बैठूंगी तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जो मेरे साथ बैठा होगा वो जल के भस्म हो जाएगा। फिर पूरे राज्य के सामने अग्नि जलाई गई और होलिका अपने भाई के बेटे को लेके, प्रहलाद को लेके बैठी और चुनरी उड़ के किसके ऊपर आ गई, प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल के भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये तो बुआ ने साथ दिया होगा, प्रजा की साथ दे रही होगी, जब माँ साथ देती है ना तो सब एक तरफ हो गए, अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने मारूंगा। तो महल कहते हैं नगर के बीचों बीच बीच में छोटी छोटी बच्चियों द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मध्य में इस समारोह के संरक्षक उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने शिरकत किया, जिनका भी आश्रम की बहनों द्वारा सम्मान और सत्कार किया गया। समारोह की खास विशेषता यह रही कि होली मिलन के इस नायाब मौके पर पुष्प वर्षा कर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम का अंत भी बड़ा ही मनोरंजक और रोचक रहा। तकरीबन सभी महिलाओं ने मंच पर आकर होली उत्सव मनाया, अपने आराध्य को याद किया और इस दौरान नृत्य कौशल का भी प्रदर्शन हुआ।
कमियां यही है कि हम सिर्फ एक दिन के लिए, जैसे कहा ना वुमेंस डे एक दिन के लिए बना रहे हैं। हम अगर ये याद रखें कि हम अपने में शक्ति स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, विद्या का प्रतीक है, तो शायद से हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं। आज हम सहारा ढूंढ रहे हैं, चाहे खुशियों का है, चाहे अपने हक की लड़ाई के लिए भी है, हम सहारा ढूंढते हैं। और अगर हम परमात्मा को अपना सहारा बना ले तो बाकी सारे जो सहारे हैं वो मेरा आधार है। हमारा आधार परमात्मा ही होना चाहिए, परमपिता शिव परमात्मा में कहना चाहिए। ऐसे तो एक्चुअली हम लोग जो होली मनाते हैं कि सिर्फ रंग लगाना, होलिका दहन करना, रंग लगाना, मंगल मिलन, लेकिन इसके और भी कुछ हैं। जैसे अभी आपने सुना कि होलिका जलाना, फिर रंग लगाना, फिर मंगल मिलन मनाना। इसके अलावा एक है झांकियाँ सजाना। कुछ वैष्णव वर्ग के लोग, संप्रदाय के लोग झांकियाँ सजाते राधे कृष्ण की सुंदर सुंदर। तो सिर्फ कलर की होली नहीं जो एक स्थूलता में देखी जाती है, तो वास्तव में जो भगवान ने हमें दिव्य गुण दिए हैं उसके रंग लगाने हैं, उसके कलर चढ़ाने हैं, संस्कारों के मिलन का हमें रास करना है, उसका है ना हमें मिलाप करना है कि आपस में जो हमारे संस्कार टकराव हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, मनभेद या मतभेद हो जाता है, उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। तो वो मुक्त कैसे होंगे? जब वो हम परमात्मा से, जब हम गुण और शक्तियों को जब हम अपने अंदर भरेंगे या अपने आत्मा को हम चार्ज करते हैं, तो वास्तव में हम उस परमात्मा